तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इजराइल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक यानी एहतियाती सैन्य कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने शनिवार सुबह इस ऑपरेशन की पुष्टि की। इसके साथ ही इजरायली सेना ने पूरे देश में प्रोएक्टिव अलर्ट जारी करते हुए सायरन बजाए ताकि संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से पहले लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों के मुताबिक शहर के मध्य हिस्से में कम से कम 3 विस्फोट सुने गए हैं, जिसके बाद 2 और धमाकों की सूचना भी मिली है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार उत्तरी तेहरान के सैयद खानदान इलाके में भी धमाकों की आशंका जताई गई है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अब तक हमले की आधिकारिक पुष्टि या नुकसान के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि ईरान में 30 जगहों पर हमला किया गया है। शुरुआती हमलों में कहा जा रहा है कि ईरानी खुफिया एजेंसी की इमारतों, एयरपोर्ट्स, राष्ट्रपति भवन समेत रिहायशी इलाके में हमले किए गए हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान ने अपना एरोस्पेस बंद कर दिया है। इजरायल की तरफ से ईरान पर किए गए इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूदा नाम दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी कड़ी में, क्योंकि लगातार बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान पर इजरायल के हमले के बाद इजरायल ने भी जवाबी हमले की आशंका में एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने पूरे देश में विशेष और अस्थायी आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। जहां यरूशलेम और तेल अवीव में सायरन सुनाई दे रहे हैं। इजरायल ने ईरान के खिलाफ बचाव के लिए हमला भी किया है। इजरायल की सेना ने कहा है कि उसने देश भर के इलाकों में एयर रेड सायरन बजा दिए हैं ताकि जनता को जवाबी कार्रवाई में इजरायल की ओर से मिसाइल दागे जाने की आशंकाओं के लिए तैयार किया जा सके। अब खबर देश की। देखिए, गर्मी की दस्तक के साथ ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आग की खबरें